गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 विच इज पॉलीगन यानी बहुभुज। हम पढ़ रहे थे बहुभुज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, बहुभुज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी अवयव बहुभुज के अवयव एलिमेंट्स ऑफ पॉलीगन, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीगन्स यानी जो हमारे पॉलीगन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एज पर एंगल, एज पर साइड्स, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर जो हमारे बहुभुज का वर्गीकरण किया गया है, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी उत्तल बहुभुज, and secondary is concave polygon यानी अवतल बहुभुज। कोण के आधार पर दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, एक उत्तल बहुभुज, दूसरा अवतल बहुभुज। According to angle of polygon, we have two types of polygon. First one is convex, second one is concave. Now convex यानी उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? Polygon which has all angles are less than 180 degree. Polygon which all angles are less than 180 degree यानी जिसमें सभी कोण क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। ये क्या कहलाता है हमारा उत्तल बहुभुज। अब इसका अपोजिट होता है अवतल बहुभुज। अपोजिट मींस ये नहीं है कि इसमें सारे के सारे कोण हमारे 180 डिग्री है उससे बड़े होंगे, इसमें एटलीस्ट एक एंगल, एक कोण हमारा क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है। एटलीस्ट वन एंगल is greater than 180 degree is called concave polygon यानी अवतल बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्केव या फिर अवतल। देखो याद करने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर क्या है, सारे के सारे मान कम है इससे 180 से, यानी हमें ये चेक करना है कि मान 180 डिग्री से बड़ा है या कम है। अब नाम में हमें अगर कंफ्यूजन रहता है कि उत्तल कौन सा है अवतल कौन सा है, तो कम है तो देखो सीधा तरीका है, शॉर्ट है, उत्तल और अवतल। उत्तल शब्द छोटा है, अवतल बड़ा है। वर्ड वाइज देखें तो उत्तल शब्द छोटा है तो यानी इसमें कोण का मान भी क्या होगा, 180 डिग्री से छोटे ही मान होंगे। सारे के सारे मान क्या होंगे, छोटे, यानी जिसमें छोटा नाम उसके कोण भी छोटे, तो वो क्या हो जाएंगे, उत्तल
180 डिग्री से कम, जिसका नाम बड़ा यानी कम से कम एक कोण क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ देखो 180 डिग्री से अधिक है यानी 180 डिग्री से बड़ा है। और अल्फाबेट में भी देखो ये अवतल शब्द उत्तल शब्द से क्या होता है बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनको लॉजिक बना करके याद रखने का तरीका बना सकते हैं। ये तो हमारा कोण के आधार पर, कि कोण के आधार पर हमारे क्या होते हैं जो बहुभुज है उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। अब आगे देखते हैं दो प्रकार के बहुभुजों को और बांटा गया है। रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? एनी पॉलीगन which have all sides are equal and all angles are equal is called regular polygon। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं का मान समान हो, यानी भुजाओं की लंबाई क्या हो बराबर हो, और साथ ही सभी कोणों का मान भी क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाएगा हमारा समबाहुभुज। All sides and all angles are equal। जिसमें सभी भुजाओं का मान तथा सभी कोणों का मान समान हो। जैसे एग्जांपल देते हैं इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस समबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाओं का मान क्या होता है बराबर होता है और तीनों कोणों का मान भी क्या होता है बराबर। समबाहुभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अगर एक भुजा x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी क्या होगी x। एक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा भी 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। यानी ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं का मान क्या हो समान हो, कोणों का मान भी क्या हो समान हो। यानी एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो बाकी के कोण भी क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी के कोण भी क्या होंगे 90 डिग्री के। जैसे हमारा वर्ग होता है स्क्वायर, वर्ग इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है हमारा 90 डिग्री का। यानी सारे कोणों का मान क्या है समान है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो सभी भुजाओं का भी मान क्या हो गया बराबर। तो ये किस तरह का पॉलीगन है हमारा रेगुलर पॉलीगन। इसके अलावा होता है हमारा नेक्स्ट इररेगुलर।
इरेगुलर की सिंपल सी डेफिनेशन है, which is not regular polygon is called irregular, यानी विषम बहुभुज किसे कहते हैं, ऐसा जो समबाहुभुज नहीं है, इसे कहेंगे हम विषम बहुभुज। Which is not regular polygon, जो सम बहुभुज नहीं है, यानी सम बहुभुज के अलावा रेगुलर पॉलीगन के अलावा जितनी भी हमारी इमेजेस होती है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी रेगुलर पॉलीगन में। अब ये जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं इनमें जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करने के जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, यानी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपकी समझने में आसानी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Our next topic is angle of polygon, यानी बहुभुज के कोणों का मान। Angles of polygon, बहुभुज के कोण। बहुभुज में जो कोण है उसका मान हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी बहुभुज के अंदर की तरफ जो बनने वाले एंगल्स हैं, इनसाइड में जो एंगल बनेंगे उनका टोटल कितना होगा। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ रखा है। वो मान कहां से आया, वो मान आता है इन सूत्रों से। ये वाला जो सूत्र है वो इंटीरियर एंगल के लिए है, जिससे कि सारे के सारे अंतर कोणों को क्या किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। यानी अंतर कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई 180 और 2n - 4 मल्टीप्लाई 90। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ इसने क्या किया कि 180 को 2 × 90 में ब्रेक करके 2 × 90 में तोड़ करके 2 को अंदर गुणा कर दिया, जिससे ये 2n - 4 के रूप में गुणा 90 में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कुछ बुक्स में हमें क्या मिलेगा, 2n - 4 × राइट एंगल एंड राइट वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो अंतर कोणों का मान अगर हमें निकालना है तो हम किस सूत्र से निकालेंगे, 2n - 2 × 180 से, वेयर n = नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। जो भी हमारा बहुभुज होगा उसमें भुजाओं की संख्या किससे डिनोट करते हैं हम, n से। यानी n की जगह हम क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या का मान रखेंगे। जैसे हमारा ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड्स है, n कितना है हमारा, n 3। देन इस फॉर्मूले में n - 2 मल्टीप्लाई 180, देन n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 - 2
180 एंड 3 माइनस 1 कितना होता है 1 3 माइनस 2 1 into 180 बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना आया 180 डिग्री। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं पंचभुज षटभुज इन सब का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज each interior angle प्रत्येक अंतःकोण का मान प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इसके बटे में n-2 into 180 upon n या फिर 21 minus 4 मल्टीप्लाई 90 upon n। ये पहला वाला सूत्र था हमारा सभी कोणों के योग का मींस उनका जितने भी एंगल्स होते हैं हमारे उन सब का हमें क्या करना था टोटल करना था। और प्रत्येक अंतःकोण यानी हमें क्या करना है जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है ये फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए वर्क करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। कॉन्वेक्स एंड रेगुलर उत्तल तथा समबाहु उत्तल तथा समबाहु के लिए सूत्र काम में लिए जाते हैं। हमें जो सवाल हैं वो सारे इन्हीं से रिलेटेड मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मान हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग जिसका मान हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ये तो था सारे के सारे बाह्य कोणों का मान। अगर किसी एक बाह्य कोण का मान निकालना है यानी कि एक्सटीरियर एंगल each exterior angle यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान वो आ जाएगा हमारा 360 अपॉन n। जहां n क्या है n हमारा है साइड ऑफ पॉलीगन। बहुभुज की भुजाओं की संख्या n का मान। तो ये हमारे क्या है चार इसके सूत्र होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट लेकर के ले लीजिए ताकि ये फॉर्मूले लर्न करने में क्या हो आपको आसानी हो।
इन सवालों में हमें क्या करेगा, या तो वो कोण का मान दे करके भुजाओं का मान पूछेगा, या फिर भुजाओं की संख्या दे करके, जैसे किसी पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पे n की वैल्यू दे करके हमें डिग्री या जो हमारा कोण है उसका मान पूछ सकता है। इसके अलावा हमें वो एक चीज और पूछ सकता है, विकर्णों की संख्या, मींस नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी क्रिएट इन एनी पॉलीगन। तो आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ diagonals is equal to n into n minus 3 by 2, यानी विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या होती है n गुणा n माइनस 3 बटे 2, n का मान वही रहेगा, भुजाओं की संख्या। तो इन सूत्रों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे फॉर्मूला हमने जो 5 फॉर्मूले हमने लिखे, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनके कोणों का मान निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन यूजिंग these formulas. So learn these formulas so we can solve the question. इन सूत्रों को याद कीजिए ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।